हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हम कंप्लीट कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया डॉल्टन लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी, आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड मॉडल क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्स मॉडल क्या है, न्यूट्रॉन्स के क्या फीचर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो चलिए वैलेंसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं Z से। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपको क्या बताता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एटम। ठीक है, ये आपका बताता है प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट इज़ द प्रोटॉन ऑफ द एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसीलिए द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर आपके हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। अगर आपका सोडियम में प्रोटॉन्स 11 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। उसके बाद है आपका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है आपका, मैंने आपको बताया भी था ये पहले भी, कि जो मास होता है पूरे एटम का, जो मास होता है वो आपका कंसंट्रेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ये है, अगर आपके प्रोटॉन्स 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका मास नंबर क्या होगा, 12 यूनिट, जो कि कार्बन का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हमें कोई भी किसी को भी रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर को। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर, नीचे लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन में 14 उसका क्या है, मास नंबर, नीचे क्या लिखा है आपका 7 एटॉमिक नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। आइसोटोप्स होते हैं अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कुछ एलिमेंट होते हैं उनका क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए हाइड्रोजन में ऊपर देख रहे हैं क्या होता है, एटॉमिक मास, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो क्या है कि इसमें आप एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है। हाइड्रोजन का जो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसके रिप्रेजेंटेशन। प्रोटियम का जो एटॉमिक मास है वो 1 है ना, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है, बट एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि whenever there is an element, है ना, elements having same atomic number but different mass number, they are called as isotopes। तो ये जो प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका आप ये भी ले सकते हैं, कार्बन 12C6 एंड कार्बन 14 6, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन जो है वो 35 और 37 यूनिट आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसने दिया है द मास ऑफ द एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स of that element
If an element has no isotope, then the mass of the atom would be the same as the sum of the protons and neutron in it. ठीक है, तो बट इफ़ वी अगर हमें दो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे दो एलिमेंट के मास को का एवरेज निकालना है तो मैं उसको कैसे निकालूंगी. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लीजिए कोई आपका 35 CL17 है, ये वाला 35 CL17 है, वो कितने परसेंटेज, 75% प्रेजेंट है. और आपका सेकंड पार्ट है वो उसको में दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि आप ये 37, ये देखिए ये वाला 3717 CL, ये कितना है आपका 25% प्रेजेंट है. तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, तो आप क्या करेंगे 35 को क्या करेंगे, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, आपकी बुक में डेफिनेटली दिया होगा. तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको कट करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे. 35.5 यूनिट इसका एवरेज एटॉमिक मास है. तो हम जब भी लिखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं, 35.5. ये इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 37 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100. तो आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा, आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी. एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ऑल आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर. एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं. आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स में यूज़ होता है. आइसोटोप ऑफ आयोडीन किस में यूज़ होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में यूज़ होता है. लास्ट पार्ट है आपका आइसोबार. आइसोबार जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. जब भी आपका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, बट मास नंबर क्या हो, सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. ठीक है, दोनों के मास नंबर क्या, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बट इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 40 है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एटम्स इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इन दोनों के अंदर, डिफरेंट है, बट इनका जो मास नंबर है वो 40 है. तो ये इसका एग्जाम्पल है. आइसोबार का एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम एंड आर्गन. बाय बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, दैट इज 20 फॉर कैल्शियम एंड 18 फॉर आर्गन, बट द मास नंबर इज सेम, दैट इज 40. तो ये था आपका आइसोबार. तो इससे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जो भी आपका लेफ्ट रहता है, आई थिंक थोड़ा ही आपका लेफ्ट रहता है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे. साउंड कंप्लीट करेंगे. ठीक है, साउंड में भी हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.